नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 और 17 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न भी कवर करने वाले हैं। क्योंकि 16 तारीख का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए हैं, 16 और 17 फरवरी दोनों के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा मिल सके, जो कि आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको प्रश्नों की ओर। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लास्ट टाइम में लगभग 8-9 ऐसा क्वेश्चन लिया जो कि एमसीक्यू के टाइप में है। बाकी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा जो प्रश्न है। तो चलिए, प्रश्न ये था, या फिर ये बोल सकते हैं डायरेक्ट एक एक लाइन का ये आंसर है, समझिएगा। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में। ये भी याद रखिएगा कि इसके केंद्रीय मंत्री कौन है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री है ना, उनका नाम भी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। और तीसरा ये है, इसको भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य में नवनिर्मित खाली स्थान का उद्घाटन किया गया। तो आप लोग यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है, तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, या फिर जो भी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये बोला जा सकता है कि 2024 में, ठीक है, 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो याद रखिएगा, 125वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए अगला देखते हैं। INS जटायु लक्षद्वीप ने अपना नौसेना बेस बनाएगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ, तो लक्षद्वीप में कौन, तो INS जटायु अपना नौसेना का बेस कैंप बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, देखो यहीं से एक क्वेश्चन आपका बन गया कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। तो एक कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की है, किन्होंने की है, सिक्किम के राज्यपाल जो कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। तो आप लोग इसका नाम भी याद रख सकते हैं कि कार्यक्रम का नाम क्या है, और सिक्किम के राज्यपाल कौन है, इसको भी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने IRCTC, ठीक है, क्या है, IRCTC के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी, या फिर सेवा के अधिकारी के बाद आपको पूछा है, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया जाएगा नाम के प्लेस में, या फिर कौन है जिन्होंने IRCTC के प्रबंधक निर्देशक का पदभार ग्रहण किया। तो इस प्रकार से घुमाकर भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो नाम भी याद रखिएगा, और रेलवे का कौन सा है, तो IRCTC, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, फिर किया गया बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोग किया गया करके, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं कौन सा मिशन है, तो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। अब देखो, डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं, 16 और 17 फरवरी को, कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है, जो कि उसकी राजधानी है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ से निलंबन हटा दिया है, ठीक है। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट मान के समझ सकते हैं, खेल के जो खेल वाला क्वेश्चन बनता है वहाँ से। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर क्या है, संयुक्त अरब अमीरात ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का ऑफिस स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमीरात में जो CBSE होता है ना, उसका ऑफिस स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की। अब ये पूछा जा सकता है कि कहाँ के अनुसंधानकर्ताओं ने, तो याद रखिएगा जर्मनी के। कौन सा सागर है, तो बाल्टिक सागर है। और क्या की खोज की है, तो 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो लगभग जितने देखें आप लोग, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर लाइन से आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन जो है, या फिर जो आपके सामने जो लिखा हुआ है, उसको अच्छे से आप लोग सुनिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपके मन में वह रखे। चलिए अगला देखते हैं। अब जो है MCQ के रूप में है बाकी का जो क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, तो किनको चुना गया है। ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा, नंद किशोर यादव जी को यहाँ चुना गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हाल ही में कौन सा बना है? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जम्मू और आईआईटी मद्रास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आईआईटी जम्मू। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि IIT इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। फरवरी 2024 के दौरान जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 101वें स्थान पर, 117वें, 105वें और 99। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 117वें स्थान पर रही है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, फ्राबोलो सुबियातो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेवाड़ी का शिलान्यास हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो किन के द्वारा किया गया है? अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, मनसुख मंडाविया है या फिर द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसमें 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो 10,000 को बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ हाल ही में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ठीक है, तो असम है, त्रिपुरा है, केरल है, सिक्किम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हाल ही में कहाँ शुरू होगी? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। तो कहाँ इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।